हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई हूँ। भाद्रपद में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, क्या करें क्या ना करें, पर उससे पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब दे देती हूँ। मैंने आप लोगों से पूछा था गणेश जी के बच्चों का क्या नाम है, तो उनके बच्चों का नाम है, उनके दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। बड़ा शुभ और छोटा लाभ। कई पुराणों में और कथाओं में ऐसी मान्यता है कि उनकी एक पुत्री भी है जिसका नाम संतोषी माता के नाम से जाना जाता है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तीज को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। इसका व्रत जो है वो तीज के व्रत की तरह ही किया जाता है जो कि सावन में की गई थी। इसमें सुहागन महिलाएं जो है 16 श्रृंगार करती हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, व्रत का संकल्प लेती हैं और 16 श्रृंगार करने के बाद भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत में, इस व्रत को जो है वो कंवारी कन्याएं भी करती हैं। सुहागन स्त्रियां तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसका व्रत करती हैं और कंवारी कन्याएं भगवान शिव और पार्वती जैसी जोड़ी बनने के लिए इसका व्रत करती हैं, और जिनके विवाह में देरी हो रही होती है वो भी इसका व्रत करती हैं ताकि उनका विवाह अच्छे वर के साथ और जल्दी शिव जी की कृपा से संपन्न हो सके। इस दिन जो है वो हमें सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद अपने मंदिर को साफ करना चाहिए और उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और एक साफ कपड़े को चौकी पर बिछा करके भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति को वहां पर स्थापित करना चाहिए। अगर आप मूर्ति स्थापित नहीं करना चाहते तो आप मंदिर में भी जा करके शिव और पार्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसमें शिव जी को पूरे दूल्हे के वेश में सजाया जाता है और उनको भांग धतूरा इत्यादि भी अर्पित किया जाता है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप उनको भांग धतूरा, बेलपत्र इत्यादि जरूर अर्पित करें, शम्मी के पत्ते जरूर अर्पित करें और माँ गौरा को सिंदूर और बिंदी, चूड़ियाँ, महावर, मेहंदी इत्यादि हमें समर्पित करना चाहिए। माँ गौरा के सामने हमें एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान शिव और गौरा माँ की उसी के से हमें आरती करनी चाहिए। इस दिन शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अगर आप अपने घर पे ही मूर्ति स्थापना करके जो है हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं तो आप जो है माँ को घर पे श्रृंगार अर्पित जरूर करें। भगवान शिव जी को जो है आप सफ़ेद फूल जरूर अर्पित करें और उनके आगे घी का दीपक जलाएं। और इसमें हरतालिका तीज का कथा पढ़ना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस व्रत में जो है कथा पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, तो इस दिन आप लोग हरतालिका तीज की कथा जरूर पढ़ें। और इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है, जल ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन हमें रात्रि में जो है वो भजन कीर्तन करना चाहिए। इस व्रत में जो है सोना वर्जित होता है और पूरी रात जो है शिव और गौरा पार्वती के विवाह संबंधी गीत गाए जाते हैं। और अगर किसी को अपने तीज का मोक्ष करना हो, जिसको कि उद्यापन भी कहते हैं, तो आप वो भी इस दिन कर सकते हैं। इस व्रत में जो है हरे रंग का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये सावन के तुरंत बाद आती है तो चारों तरफ हरियाली होती है। तो इस दिन सुहागन स्त्रियों को ज़्यादातर हरे कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आप हरे वस्त्र नहीं धारण कर रहे तो लाल, पीले, गुलाबी इत्यादि हमें जो है वस्त्र धारण करने चाहिए। काले नीले वस्त्रों से हमें जो है बचना चाहिए। इस दिन जो हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद इत्यादि नहीं करना चाहिए और घर के अन्य सदस्यों को भी जो है वो तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शराब इत्यादि नहीं पीनी चाहिए। इस दिन जो है माँ गौरा को आप सिंदूर अर्पित जरूर करें और अपने पति से भी जो है अपनी मांग जरूर भरवाएं। जो माँ गौरा को आपने श्रृंगार अर्पित किया होता है उस श्रृंगार को आप बाद में खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो और किसी सुहागन स्त्री को भी आप वो भेंट स्वरूप और प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं। इस व्रत में जो है जल तो ग्रहण करना वर्जित होता ही है, साथ ही इस दिन कुछ खाया भी नहीं जाता। ये व्रत 24 घंटे का होता है। इस 24 घंटों में हमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है और साथ ही हमें इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। हमें भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। माँ गौरा और शिव जी के चरणों में हमें ध्यान लगाना चाहिए और अपने पति की लंबी उम्र के लिए हमें जो है वो प्रार्थना करनी चाहिए।
इस दिन जो है आप अपने घर के बड़ों का, जैसे सास ससुर इत्यादि माता पिता का, आप आशीर्वाद जरूर लें, उनके पैर जरूर छुएं और इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करें। आप पूरा तैयार हों। इस बार जो है ये व्रत 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा और आप सभी को हरतालिका तीज के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए वीडियो को खत्म कर लेते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ कि हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले किसने रखा था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें और इसी के साथ वीडियो ख़त्म कर लेते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तब यानी ताकि सारी जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। इसी के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे।